हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का दोबारा स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल पेस मेकर्स एकेडमी में। आज का हमारा वीडियो ग्लाइकोलाइसिस का फर्स्ट लेक्चर है। ठीक है, तो ग्लाइकोलाइसिस को हम क्या करीब 2 वीडियोस में कवर करने वाले हैं। ठीक है, ये पहला लेक्चर है, इसके बाद जो है आपका सेकंड लेक्चर जो है अपलोड हो जाएगा। ठीक है, तो बेटा ग्लाइकोलाइसिस का बेसिक आपको बता चुका हूँ मैं कि ग्लाइकोलाइसिस जो है 2 वर्ड से मिलकर बना होता है। पहला वर्ड क्या है, ग्लूकोज, और दूसरे वर्ड का वर्ड क्या है, लाइसिस। लाइसिस मतलब होता है ब्रेकडाउन। ठीक है, ब्रेकडाउन मतलब तोड़ना। तो बेटा ग्लाइकोलाइसिस बेसिकली वो रिएक्शन होती है जिसमें कि ग्लूकोज जो कि 6 कार्बन का कंपाउंड होता है वो बेटा टूट जाता है किसमें, 3 3 कार्बन के कंपाउंड में टूट जाता है। ठीक है, ये 3 कार्बन वाले कंपाउंड है ना। तो बेटा ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है, ग्लूकोज जो है 2 पाइरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, मतलब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है और वो 2 पाइरुवेट में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि 3 कार्बन वाले कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, फिर बेटा बात आती है क्या, ग्लाइकोलाइसिस की साइट की। व्हाट इज़ द साइट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, कहाँ पर होती है बेटा ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस जो है वो कहाँ पर होती है, हमारे सेल का जो साइटोप्लाज्म होता है वहीं पर क्या होता है बेटा, ग्लाइकोलाइसिस रिएक्शन होती है। क्योंकि बेटा ग्लाइकोलाइसिस रिएक्शन के लिए जितने भी एंजाइम्स वगैरह होते हैं वो सभी कहाँ पर पाए जाते हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर पाए जाते हैं। दैट्स वाई ग्लाइकोलाइसिस रिएक्शन जो है कहाँ पर होती है, साइटोप्लाज्म में ही होती है। क्लियर है। तो आपको बेसिकली एक बार दोबारा मैं बता देता हूँ ग्लूकोज का पूरा डाइजेशन। बेटा ये जो हमारी सेल है, ठीक है, आप सभी को पता है हम खाना खाते हैं, उसे ग्लूकोज वगैरह मिलता है, उसी से क्या मिलता है, एनर्जी मिलती है। ठीक है, तो बेटा सभी लोग ध्यान दें। बेटा ये जो ग्लूकोज है, ठीक है, ग्लूकोज ये क्या होगा, ये हमारी सेल के अंदर गया। ये क्या होगा बेटा, ये हमारी सेल है। ठीक है, सेल के अंदर गया। तो बेटा ग्लूकोज जैसे सेल के अंदर जाता है तो ये हमारा ग्लूकोज सेल के अंदर आ गया। ठीक है, तो बेटा सबसे पहले रिएक्शन चलती है कौन सी, ग्लाइकोलाइसिस। सबसे पहले बेटा कौन सी रिएक्शन चलती है, ग्लाइकोलाइसिस रिएक्शन चलती है। और ये जो हमारा ग्लूकोज है जो कि 6 कार्बन वाला कंपाउंड है, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 पाइरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है, 2 पी मतलब पाइरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है, किसके थ्रू, ग्लाइकोलाइसिस के थ्रू। ठीक है, फिर बेटा यही पाइरुवेट जो ये ट्रांसफ़र हो जाता है कहाँ पर, माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, ये दोनों पाइरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। फिर बेटा दोनों क्या होगा, एक साइकिल चलती है माइटोकॉन्ड्रिया में जिसका नाम क्या है, क्रेब्स साइकिल। दोनों क्रेब्स साइकिल के अंदर जाते हैं। क्रेब्स साइकिल के बाद बेटा क्या होता है, एक और साइकिल चलती है, एक और साइकिल चलती है बेटा जिसका नाम क्या है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ठीक है, तो फिर ये इसके जो प्रोडक्ट है ये किस में जाएंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाएंगे। और इसी से क्या होगा बेटा, हमको ऊर्जा मिलती है, किसके रूप में, एटीपी के रूप में ऊर्जा मिलती है। ठीक है, तो आज हम पहली वीडियो में ये स्टेप देखने वाले हैं, ग्लाइकोलाइसिस, जिसमें कि ग्लूकोज से पाइरुवेट का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं बेटा। उसके पहले आपको एक बेसिक बात ग्लाइकोलाइसिस की बताना चाहता हूँ मैं, कि ग्लाइकोलाइसिस जो है वो क्या है बेटा, एक 10 स्टेप वाली अभिक्रिया है। ठीक है, इट इज़ अ 10 स्टेप रिएक्शन। 10 स्टेप की रिएक्शन होती है बेटा। और बेटा ये जो 10 स्टेप्स हैं इनको अपन ब्रॉडली 3 कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं, 3 फेजेस में। सबसे पहली फेज जो आती है ग्लाइकोलाइसिस में वो होती है क्या, एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज। वो क्या होती है बेटा, एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज। ठीक है, जिसमें कि एनर्जी अपन लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद बेटा अगली फेज आती है, अगली रिएक्शन जो है उसको हम क्या बोलते हैं, स्प्लिटिंग फेज। स्प्लिटिंग फेज मतलब होता है टूटना। ठीक है, और अपना जो ग्लूकोज है या फिर उससे जो प्रोडक्ट बनेंगे वो क्या होंगे, टूट जाएंगे। उसके बाद बेटा लास्ट में आती है क्या, एनर्जी जनरेशन फेज। एनर्जी जनरेशन फेज। बेटा एनर्जी जनरेशन फेज में क्या होगा, कि इस फेज में एनर्जी अब क्या होगी, जनरेट होगी। क्लियर है, यहाँ पर एनर्जी लगाई हमने और यहाँ पर क्या होगा बेटा, एनर्जी जनरेट होगी। तो ये बेटा 10 स्टेप रिएक्शन को हम 3 पार्ट में पढ़ेंगे, इन्वेस्टमेंट फेज, स्प्लिटिंग फेज और जनरेशन फेज। ठीक है, तो आ जाइए हमारी रिएक्शन के ऊपर। ठीक है, 2 सेकेंड रुकिए। वेट अ मिनट। ठीक है, ध्यान दीजिए। आ जाइए किसके ऊपर, अब हम स्टेप बाय स्टेप रिएक्शंस देखते जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिए बेटा, सबसे पहले नंबर पे ग्लूकोज, ये इस टाइप से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं ग्लूकोज को। ठीक है, ये 6 कार्बन वाला क्या है बेटा, ग्लूकोज है। ये है आपका क्या, 6 कार्बन वाला ग्लूकोज। ठीक है, तो बेटा पहली रिएक्शन में क्या होगा, ग्लूकोज जो कि 6 कार्बन वाला कंपाउंड होता है, इस ग्लूकोज में क्या होगा बेटा, एटीपी का यूटिलाइजेशन होगा। बेटा ग्लूकोज में क्या होगा,
एटीपी यूटिलाइज होती है बेटा, ठीक है, ये एटीपी यूटिलाइज होती है और बेटा एटीपी से एक फास्फेट निकल जाता है तो एडीपी बन जाएगा, और एक फास्फेट क्या होगा बेटा यहाँ पर आकर ऐड हो जाता है, ठीक है। तो बेटा ग्लूकोज था, तो ग्लूकोज से क्या बन जाएगा हमारे पास, ग्लूकोज से बेटा बन जाएगा क्या, ग्लूकोज 6 फास्फेट। क्या बन जाएगा बेटा, पहली स्टेप से हमारे पास ग्लूकोज 6 फास्फेट, ठीक है। अब बेटा आगे चलिए, अब बेटा ग्लूकोज 6 फास्फेट जो है ये नेक्स्ट रिएक्शन जो चलेगी, नेक्स्ट वाली रिएक्शन, इसमें क्या होगा, ग्लूकोज 6 फास्फेट जो है उसके आइसोमर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ग्लूकोज 6 फास्फेट इसके आइसोमर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। ग्लूकोज से बन जाएगा अपने पास क्या, फ्रक्टोज 6 फास्फेट। क्या बन जाएगा, फ्रक्टोज 6 फास्फेट का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। अब बेटा क्या होगा, इस फ्रक्टोज 6 फास्फेट में एक और बेटा एटीपी यूटिलाइज होगी, एक और क्या होगा बेटा, एटीपी यूटिलाइज होगी, ठीक है। एटीपी से एक फास्फेट निकल जाएगा तो क्या बन जाएगा, एडीपी। अरे ट्राई मतलब 3 फास्फेट में से एक फास्फेट निकल गया तो क्या बचा, डाई फास्फेट, एडीपी बन गई, ठीक है। और जो बेटा फास्फेट निकला है वो कहाँ पर ऐड हो जाएगा, फ्रक्टोज 6 फास्फेट के कार्बन नंबर 1 पर ऐड हो जाता है, ठीक है। तो बेटा ये कार्बन नंबर 6 पर तो एक फास्फेट पहले से ही था, और ये कार्बन नंबर 1 पर भी क्या होगा बेटा, एक फास्फेट ऐड हो गया, ठीक है। तो अपने पास फ्रक्टोज 6 फास्फेट से क्या बन जाएगा, अब फ्रक्टोज 1 पे है, 6 पे है, कितने हैं, 2 फास्फेट है इसलिए बिस और फास्फेट, ठीक है। तो बेटा अपने पास फ्रक्टोज 1,6 बिस फास्फेट का फॉर्मेशन हो जाता है इस रिएक्शन में। क्लियर है सभी को इतनी रिएक्शंस। ग्लूकोज से क्या बना, एटीपी यूटिलाइज हुई तो क्या बना बेटा, ग्लूकोज 6 फास्फेट बना। ग्लूकोज 6 फास्फेट से फिर क्या बना बेटा, फ्रक्टोज 6 फास्फेट। आइसोमराइजेशन की रिएक्शन होती है, यहाँ पर लिख लीजिए बेटा, ये रिएक्शन कैसी थी, आइसोमर में कन्वर्ट होने वाली रिएक्शंस थी, ठीक है, समावयवी में। फिर बेटा क्या बन गया, फ्रक्टोज 6 फास्फेट। देन बेटा क्या होता है, फ्रक्टोज 6 फास्फेट से फॉर्मेशन हो जाता है किसका, फ्रक्टोज 1,6 बिस फास्फेट का। यहाँ पर दोबारा से क्या होगा, एक एटीपी यूटिलाइज होगी, ठीक है। आगे चलिए बेटा, अब बेटा ये हो गई, आप ही बताओ ऊपर जो 2 रिएक्शनें चली इसमें हमको एटीपी देना पड़ी, ये रिएक्शन 1 में भी अपन को एटीपी लगी, रिएक्शन 2 में भी अपन को क्या लगी बेटा, एटीपी लगी। तो बेटा यहाँ तक की ये जो फेज़ है, यहाँ तक की बेटा ये जो फेज़ है इसको अपन क्या बोलते हैं, एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज़, मतलब कि अपन को एनर्जी का इन्वेस्टमेंट करना पड़ा, ठीक है। तो ये हमारी पहली फेज़ खत्म हो गई, क्या, एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज़, ये है उसकी रिएक्शंस, ठीक है। आगे चलिए बेटा, अब आ जाइए, अब अगली फेज़ आई अपनी कौन सी, स्प्लिटिंग फेज़। अब अगली फेज़ कौन सी है बेटा, स्प्लिटिंग फेज़। स्प्लिटिंग फेज़ में क्या होगा बेटा, ये मॉलिक्यूल बीच में से टूट जाएगा, तो 3 कार्बन वाला मॉलिक्यूल एक इधर बनेगा, ध्यान दीजिए बेटा, ये 3 कार्बन वाला एक मॉलिक्यूल इधर बनेगा, 3 कार्बन वाला एक मॉलिक्यूल इधर बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये देखो, ये 3 कार्बन वाला एक मॉलिक्यूल इधर बन गया जिसका नाम है क्या बेटा, DHAP, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट। क्या बनता है बेटा, यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखता हूँ, उसका पूरा नाम लिख रहा हूँ मैं, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन, पी मतलब फास्फेट, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर आपके पास क्या बन गया, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट का यहाँ पर फॉर्मेशन होता है, ठीक है। बेटा इसको अपन शॉर्ट फॉर्म में DHAP बोलते हैं, इसको अपन शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं बेटा, DHAP बोलते हैं, ठीक है। और बेटा इधर की साइड अपने पास बनता है कि G3P, इधर की साइड बेटा अपने पास क्या बन रहा है, ध्यान दीजिए, ये 3 कार्बन, और यहाँ पर भी क्या होगा, आप बताओ बेटा, ये बीच में से टूट गया तो इसका जो कार्बन नंबर 6 था वो यहाँ पर कार्बन नंबर 3 बन जाएगा, और बेटा इससे ये फास्फेट अटैच्ड है, तो बेटा फास्फेट किस पर अटैच्ड है, कार्बन नंबर 3 पर अटैच्ड है, इसलिए बेटा इसको अपन क्या बोलेंगे, G3P। बेटा इसका नाम क्या है, G3P। G3P मतलब होता है ग्लिसरल्डिहाइड, ग्लिसरल्डिहाइड 3, पी वर्ड का मतलब क्या, फास्फेट। तो ये बन गया अपने पास का ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट G3P। आगे चलिए बेटा, अगली रिएक्शन में क्या होगा बेटा, ये जो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट है इसका डीहाइड्रोजिनेशन होता है। क्या होता है इसका, डीहाइड्रोजिनेशन होता है। डीहाइड्रोजिनेशन मतलब क्या, डी मतलब निकलना, हाइड्रोजिनेशन मतलब हाइड्रोजन का निकलना। तो बेटा इससे ही क्या होगा, एक हाइड्रोजन निकल जाएगी, ठीक है, हाइड्रोजन निकलेगी। तो बेटा हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करने के लिए कौन आता है, NAD आयन आता है। तो NAD आयन जो है यहाँ से हाइड्रोजन लेकर कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, NADH में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, हाइड्रोजन लेकर NADH में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और बेटा ये जो G3P थे अपना ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट, इससे जो है किसका फॉर्मेशन हो जाता है, ध्यान रखिए बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है ये। एक फॉस्फेट बेटा पहले से ही था, एक फॉस्फेट बेटा पहले से ही था, लेकिन बेटा इस रिएक्शन के बाद क्या होता है, यहाँ पर कार्बन नंबर 1 पर एक और फॉस्फेट आकर जुड़ जाता है।
ये फॉस्फेट बेटा कहाँ से आया, साइटोप्लाज्म से आता है ये वाला फॉस्फेट। इस फॉस्फेट को जोड़ने के लिए एटीपी की जरूरत नहीं पड़ती, जैसा कि अभी अभी अपन ने पहले रिएक्शन में क्या देखा था कि ग्लूकोज में एक फॉस्फेट ये वाला जुड़ गया, तो ये फॉस्फेट किसने दिया, एटीपी ने दिया, एटीपी से एक फॉस्फेट निकल कर यहाँ जुड़ गया, तो क्या बन गया था, एडीपी बन गई थी। ठीक है, अगली रिएक्शन में बेटा अपन ने सेम देखा था क्या, ये वाली रिएक्शन में कि कार्बन नंबर 6 पर फॉस्फेट था, फिर क्या हुआ बेटा, फिर से एटीपी से एक फॉस्फेट आया और किस पर ऐड हो गया, कार्बन नंबर 1 पर ऐड हो गया और क्या बन गई थी, एडीपी बन गई थी। ठीक है, तो बेटा यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर ये जो कार्बन नंबर 1 पे फॉस्फेट आ रहा है ये वाला, ये बेटा कहाँ से आ रहा है, साइटोप्लाज्म से आ रहा है। ठीक है, तो बेटा बताओ क्या बन जाएगा, G3P थी अपने पास, तो बेटा अब जो है G3P से क्या बन जाएगा, अब बन जाएगा यहाँ पर 1 3, कार्बन नंबर 1 और 3 दोनों पर है, क्या है बेटा, फॉस्फेट है, कितने, 2 है, तो 1 3 20 मतलब 2 फॉस्फो और ये बन जाएगा ग्लिसरेट। ठीक है, तो बेटा ये अपने पास क्या बन गया, 1 3 बिस फॉस्फो ग्लिसरेट का फॉर्मेशन हो जाता है। क्लियर है सभी को। अगली स्टेप बेटा, अब क्या होगा बेटा, ध्यान दीजिए सभी लोग, अब बेटा क्या होगा यहाँ पर, ये जो 1 3 बिस फॉस्फो ग्लिसरेट है, इसी में से क्या होगा बेटा, ये कार्बन नंबर 1 वाला फॉस्फेट निकल जाएगा। क्या होगा यहाँ पर, ध्यान दीजिए, कार्बन नंबर 1 वाला फॉस्फेट निकल जाएगा। ठीक है, निकलेगा तो क्या होगा बेटा, एडीपी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट ने इस फॉस्फेट को, ये कार्बन नंबर 1 वाले को क्या किया, एक्सेप्ट कर लिया, तो बेटा डाइफॉस्फेट था, एक और फॉस्फेट जुड़ गया तो क्या बन जाएगा यहाँ पर, एटीपी बन जाएगी। अरे एक और फॉस्फेट जुड़ गया, डाई में एक और फॉस्फेट जुड़ गया तो क्या बन जाएगी, एटीपी बन जाएगी। ठीक है, ये देखो बेटा ये 2 फॉस्फेट वाला है, ये फॉस्फेट, तो ये क्या है, एडीपी है। अब इसमें क्या हुआ बेटा, एक और फॉस्फेट जुड़ गया, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, तो क्या बन जाएगी बेटा अपने पास, एटीपी बन जाएगी। ठीक है, तो इसी टाइप से क्या होगा, इस रिएक्शन में एटीपी का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो बेटा इस रिएक्शन में भी हुआ, क्या हुआ, एक एटीपी बन गई और अपने पास क्या बचा, केवल यहाँ पर ये 3 कार्बन बचे और एक कार्बन नंबर 3 से अटैच्ड है एक फॉस्फेट बचा। ठीक है, तो ये बन गया बेटा क्या अपने पास, इसको हम बोलते हैं 3, कार्बन नंबर 3 पे फॉस्फेट है इसलिए 3 फॉस्फो और ग्लिसरेट तो वैसा का वैसा ही है। ठीक है, तो ये बन गया कि अपने पास 3 फॉस्फो ग्लिसरेट। अब बेटा अगली रिएक्शन में क्या होता है, अगली रिएक्शन में सिंपल सा, ये कार्बन नंबर 3 पर जो फॉस्फेट अटैच्ड है, कार्बन नंबर 3 पर जो फॉस्फेट अटैच्ड है बेटा, वो किसके पास आ जाता है, कार्बन नंबर 2 के पास आ जाता है। ठीक है, तो ये 3 फॉस्फोग्लिसरेट था, यहाँ पर 3 पर था इसलिए 3 फॉस्फोग्लिसरेट, यहाँ पर कार्बन नंबर 2 पर आ गया इसलिए क्या बन जाएगा, यहाँ पर 2 फॉस्फोग्लिसरेट का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्लियर है, 2 फॉस्फोग्लिसरेट बन गया। क्लियर है सभी को। ठीक है बेटा आगे चलिए, ये बन गया अपना 2 फॉस्फोग्लिसरेट। अब बेटा अगली रिएक्शन में क्या होगा, ध्यान दीजिए सभी लोग, ये जो 2 फॉस्फोग्लिसरेट है बेटा, इस 2 फॉस्फोग्लिसरेट में से क्या होगा, एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है। क्या निकल जाता है बेटा, एक वाटर का एक मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है। तो बेटा वाटर का मॉलिक्यूल निकलने के बाद क्या होगा, ये जो ग्लिसरेट है, ये जो 2 फॉस्फोग्लिसरेट है बेटा, ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट में, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया बेटा। आगे चलिए, अब क्या होगा बेटा, इस फॉस्फोइनोल पाइरुवेट में दोबारा बेटा सेम रिएक्शन चलेगी, क्या कि ये जो फॉस्फेट है ये क्या होगा, रिमूव हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। ठीक है, और फॉस्फेट को लेने के लिए कौन आएगा, एडीपी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट ने क्या किया, एक फॉस्फेट एक्सेप्ट कर लिया तो क्या बन गई, एटीपी बन गई। ठीक है, तो ये एक और एटीपी बन गई अपने पास, अरे हाँ कि ना, ये एक और एटीपी बन गई बेटा, और यहाँ पर क्या होगा, फॉस्फेट निकल गया तो केवल 3 कार्बन वाला मॉलिक्यूल बचेगा। तो बेटा ये जो 3 कार्बन वाला मॉलिक्यूल है, यही है कौन बेटा अपना, बेटा यही है अपना क्या, पाइरुविक एसिड, पाइरुविक एसिड या फिर पाइरुवेट। क्लियर है, जो कि क्या होता है, 3 कार्बन वाला कंपाउंड होता है। क्लियर है, तो बेटा ये हो गई आपकी पूरी के ग्लाइकोलाइसिस की रिएक्शन। सबसे पहले नंबर पे क्या है बेटा, एनर्जी लग रही थी अपन को, ये दिख रहा है आपको, है ना, एटीपी लग रही है ना यहाँ पर, 2 सेकेंड बेटा, ये देखो ये एटीपी लगी, ये एटीपी लगी, तो बेटा पहली दोनों रिएक्शन में क्या हो रहा है, ये एटीपी लग रही है, इसलिए बेटा ये कौन सी फेज है, एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज। ठीक है, फिर बेटा अगली रिएक्शन में क्या हो रहा है, ये 6 कार्बन वाला कंपाउंड 3 कार्बन वाले कंपाउंड में टूट गया, तो बेटा ये वाली फेज कौन सी हो गई, एनर्जी स्प्लिटिंग फेज, टूटने वाली फेज। फिर बेटा इधर आ जाइए, ये वाली रिएक्शंस देखिए आप लोग, बेटा इस रिएक्शन में इधर देखो पहले, ये NADH बना, ये बेटा ATP बनी यहाँ पर, मतलब ATP मिली अपन को, एनर्जी जनरेट हो रही है, यहाँ पर भी बेटा ATP मिली, तो बेटा इसलिए इस फेज़ को अपन क्या बोलते हैं, एनर्जी जनरेशन फेज़। क्लियर है कि नहीं है। फिर बेटा एक इंपॉर्टेंट चीज़,
अब आप बोलोगे सर ये DHAP का क्या होगा, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ये जो DHAP बना इसका क्या होगा। तो बेटा ध्यान दो, ये जो DHAP होता है ना, ये मैं नाम बिटा रहा हूँ, ठीक है, बस DHAP लिखूंगा यहाँ पर। बेटा ये है क्या, DHAP, ठीक है। तो बेटा ये जो DHAP होता है ये क्या होता है, आइसोमर होता है। ये क्या होता है बेटा, है आइसोमर होता है ना, समावयवी होता है किसका, G3P का। बेटा DHAP जो है समावयवी होता है किसका, G3P का, ठीक है। तो DHAP जो है वो कन्वर्ट किस में हो जाता है, अल्टीमेटली G3P में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अब बेटा सिंपल सी बात है, ये G3P बन गया, ये भी बेटा अपना G3P ही है। तो G3P में जो रिएक्शन इधर चल रही है और पाइरुवेट में कन्वर्ट हुआ, तो बेटा ये वाले G3P में भी क्या होगा, सेम रिएक्शन इधर चलेगी। अरे और ये भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, पाइरुवेट में कन्वर्ट हो जाएगा। सेम रिएक्शनें चलेगी ना, मैं पूरी रिएक्शन नहीं लिख रहा हूँ, बस इतना याद रखो कि जैसे इस G3P में रिएक्शनें चली और ये पाइरुवेट में कन्वर्ट हो गया, वैसे ही बेटा क्या होगा, इस G3P में भी रिएक्शन चलेगी और ये भी पाइरुवेट में ही कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और बेटा यहाँ पर जो चीज़ें बन रही है वही चीज़ें क्या होगा, यहाँ पर भी बनेगी, क्योंकि सेम रिएक्शनें चल रही है। तो बेटा आपको पता है यहाँ पर क्या बना है, सभी लोग बताओ यहाँ पर क्या बना है। बेटा स्क्रीन में आपको दिख रहा है, एक NADH बना, ये इस स्टेप में एक ATP बनी, इस स्टेप में क्या निकला बेटा, वाटर मॉलिक्यूल निकला, पानी निकला। इस स्टेप में क्या बनी बेटा, फिर से एक ATP बनी। क्लियर है, अरे क्लियर है कि नहीं है। तो बेटा ये हो गई कि आपकी पूरी ग्लाइकोलाइसिस की रिएक्शंस, ठीक है, रिएक्शंस। और अपन ने ये भी देख लिया किस स्टेप में क्या क्या चीज़ें बन रही है। तो आप बताओ बेटा, पहले एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज देखते हैं अपन। आप बताइए बेटा कितनी ATP लग रही है यहाँ पर, अपन ने कितनी ATP इन्वेस्ट करी है, बताओ मेरे को पहले। बेटा एक ATP ये लगी अपन ने और एक ATP ये लगाई, तो बेटा टोटल कितनी ATP लगा दी अपन ने, 2 ATP लगा दी। अरे हाँ कि ना बेटा, टोटल कितनी ATP लगा दी अपन ने, 2 ATP लगा दी। फिर बेटा आगे चलिए, अपन को कितनी मिली बेटा ATP। तो बेटा यहाँ से देखो, ये एक ATP और ये 2 ATP। तो बेटा एक G3P से 2 ATP, तो लेकिन अपने पास G3P कितने हैं, 2 बनते हैं ना, एक ग्लूकोज से जो 2 G3P बनते हैं। तो बेटा 2, एक ये और एक ये। तो बेटा अपन को ATP कितनी मिल रही है, 4 ATP मिल रही है, 2 इधर से 2 इधर से, ठीक है। तो बेटा अपन को 4 ATP मिल रही है। बताओ NADPH कितने मिल रहे हैं बेटा, NADPH 2 मिल रहे हैं, एक इससे और एक ये वाला NADPH, ठीक है। तो बेटा ये 2 NADH मिल रहे हैं अपन को, ठीक है। उसके बाद बेटा वाटर मॉलिक्यूल एक इधर से एक इधर से, तो 2 वाटर मॉलिक्यूल भी मिल रहे हैं, ठीक है। तो आई होप आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। तो बेटा ये हो गई कि अपनी ग्लाइकोलाइसिस की पूरी रिएक्शंस, ठीक है। ओके, आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो जो है आपका एज अर्ली एज पॉसिबल अपलोड होगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।